वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अविनाश और आज मेरा पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट मैं बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था। इस पॉडकास्ट के अंदर मैं बहुत ही अच्छी बातों को कैच करके आपके साथ शेयर करूँगा और उन फिटनेस थॉट को मैं आगे भी शेयर करता रहूँगा। और जैसे ये पॉडकास्ट, ये मेरा चौथा पाँचवा पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट के अंदर मेरी बहन है, वो एक ट्रेनर है और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जितना अपने करियर का एक नॉलेज देखा है, मैं उनका नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अविनाश। और पहले तो आपकी जर्नी तो मुझे हल्की फुल्की पता है, फिटनेस लाइफ के बारे में इतना मुझे आपके बारे में नहीं पता है। फिर भी मैं अपने ऑडियंस के लिए ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, क्योंकि वो भी आपके बारे में थोड़ा जान जाएंगे कि आप किस फील्ड में हो और आपने स्टार्टिंग कैसे किया। सो आप मुझे अपने बारे में पहले बताइए। माय नेम इज़ ज्योति। बाकी मेरा स्टार्टिंग का ऐसा कुछ नहीं है। मुझे शुरू से ही मैं स्पोर्ट्स लाइन में हूँ। मतलब स्कूल जाती थी तो मुझे कुछ अलग करने का मन करता था। जैसे लोग गर्ल्स को कहते थे बॉडी बिल्डिंग नहीं करती, ट्रेनिंग नहीं करती हैं, ताइक्वांडो नहीं करती हैं, क्योंकि ताइक्वांडो में गर्ल्स इसलिए नहीं होती थी, चोट लगने का बहुत डर रहता था। हाँ। फेस पे ही इम्पैक्ट आता था, किसी के होंठ फट जाते थे, किसी के नाक टूट जाती थी। तो मैंने जब देखा लड़कियां इतना डरती हैं तो मैंने कहा मुझे तो अब यही करना है। तो स्कूल जाते जाते मेरे यहाँ पे कोचिंग कराते थे, अक्षय सर थे, तो वो वहाँ ताइक्वांडो क्लास ले रहे थे। तो मैंने उन्हें देखा, फिर मैं वहाँ गई, मैंने उनसे बात करी, फिर उन्होंने मुझे ताइक्वांडो सिखाना शुरू किया। तो वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। मुझे नहीं पता चला कि कब मैं ताइक्वांडो सिखाते सिखाते स्कूल में ट्रेनिंग देने लग गई ताइक्वांडो की, फिर जिम में ट्रेनिंग देने लग गई ताइक्वांडो की। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि फिटनेस को लेके लोग इतने डेडिकेटेड हैं। हाँ, तो awareness फैला है। फिर मैं ताइक्वांडो के साथ साथ पर्सनल ट्रेनिंग में आ गई। तो ऐसे ही वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। मैंने कोई सोचकर प्लान नहीं किया था कि मैं इस लाइन में जाना चाहती हूँ। अच्छा, वैसे आपने एक तो टाइकोंडो कर रखा है और भी कुछ आप कर रखे थे, क्योंकि हमारी अभी वीडियो इस पॉडकास्ट से पहले हमारी बातें भी हो रही थी, तो आपने बताया था कि और भी चीज़ें आपने कर रखी हैं। वो तो हम साथ साथ जैसे अपनी नॉलेज गेन करते रहते हैं। ट्रेनिंग कराने हैं तो हम सर की ट्रेनिंग कराते हैं, हम बोसू ट्रेनिंग कराते हैं, वाइपर ट्रेनिंग कराते हैं। वो एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि आप नया क्या सीख रहे हो, वो ऐड ऑन करते रहते हैं हम। जो अभी उसमें आपने कुछ सबसे different पहले नहीं होता है। सबसे पहले जो आपने नाम लिया था उसके सर बारे की में, ट्रेनिंग। हाँ, सर की ट्रेनिंग, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं होता सर क्या की है? ट्रेनिंग होता है जैसे कि एक ग्रुप में क्लास ले रहे हैं हम। हाँ। ग्रुप क्लास ले रहे हैं तो सपोज करो 10 लोग हैं, 10 लोगों को हमने एक साथ इकट्ठा किया। तो हम इक्विपमेंट्स जितने होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक वो लोग बॉल रख ली हमने, यहाँ पे कैटल बेल रख ली, बार रख लिया। तो जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट कराते हैं तो 30-30 सेकेंड्स का एक वर्कआउट होता है। मतलब वो राउंड ऑफ फिगर चलता राउंड रहता ऑफ है, फिगर कोई चलता उसमें है। ब्रेक नहीं किसी ने बोसू बॉल किया, स्लैम बॉल कर रहा है, स्लैम बॉल के बाद यहाँ पे कैटल बेल स्विंग आ गया। हाँ। तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, वो यहाँ से शिफ्ट होके दूसरे उस पे चला जाएगा, फिर दूसरे से वो तीसरे पे चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब लोग कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को देख के उनका मोटिवेशन बढ़ता है कि अच्छा इसने इतना अच्छा Group किया है। motivation, तो हाँ। ग्रुप मोटिवेशन होता है, वो कहता है अच्छा इसने कर लिया है, मुझे भी इससे आगे करना है। तो कोई अपने आप को लूज नहीं करता है, मोटिवेशन लूज नहीं करते, सब एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो ऐसे स्टैमिना इंक्रीज होता रहता है और एक ग्रुप में क्लास होती है तो सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो अच्छा, ये एक इसमें- अलग तरह की ही ट्रेनिंग हो इसमें जाती है। स्टैमिना का बहुत रोल है कि बहुत इसमें रोल है, इम्प्रूवमेंट बहुत हाँ, मिलता है। इम्प्रूवमेंट बहुत मिलता है। ओके। धीरे धीरे सबका इम्प्रूव होता चला जाता है। तो चलो, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। पहले तो मैं आपसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिटनेस क्या है। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही डीपली फैक्ट पॉइंट होते हैं कि कैसा माइंड सेट है एक ट्रेनर का और एक सीखने वाले बंदे का, कि सबकी नॉलेज अलग अलग होते हैं। तो मैं बस उस नॉलेज को एक बार देखना चाहता हूँ कि उनका एक पर्सपेक्टिव क्या होता है फिटनेस के बारे में। तो बस मेरा यही क्वेश्चन है कि फिटनेस क्या है आपके नज़रिए से। देखो, फिटनेस को लेके लोगों का अलग अलग नज़रिया है। किसी को लगता है कि वो स्लिम है तो वो फिट है, किसी को लगता है वो हैवी है पर वो देखने में सही है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से फिटनेस है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, आप अंदर से भी हेल्दी होने चाहिए, आपका माइंड भी Strong. स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे इजीली फेस कर सको।
मेनली मेरी नज़र में तो फिटनेस, अगर सपोज करो कोई 80 kg की फीमेल है हाँ। और कोई 50 kg की फीमेल है, अगर मैं दोनों को स्टेयर्स चढ़ा रही हूँ, जो 50 kg की है वो ऊपर चढ़ते चढ़ते उसका सांस फूल गया, हाँ, थक गई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, उससे नहीं चढ़ा गया। हाँ। और जो 80 kg की है वो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ चुकी है ना और उसको कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मतलब वो फिट है, ये अनफिट मानी जाएगी। एक ब्रीथिंग का रोल होता है कि ब्रीथिंग का बहुत ही रोल होता है, अंदर से स्ट्रांग कौन है, हाँ। वो फिट माना और जाएगा। एक immunity का देखने भी में बहुत- इम्यूनिटी का बहुत रोल होता है, ये नहीं कि ये देखने में फिट लग रही है तो एटलीस्ट ये फिट होगी, ऐसा हाँ। नहीं होता है। चलो ये भी सही है। एक अलग दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मोटिवेशन, मैक्सिमम जो ट्रेनर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उनमें ये रहता है कि कभी कभी वो मोटिवेशन से डाउन हो जाते हैं, तो आप एक स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करते हो अपने नज़रिए से, और आप कहाँ से मोटिवेशन देखते हैं? जैसे आपको कभी कभी, मैंने आपके बारे में पढ़ा भी और देखा भी कि आप बुक ज़्यादा पढ़ती हैं, अपने नॉलेज को कवर करती हैं और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करती हो, तो उस नॉलेज को आप कैसे शेयर करते हो, मोटिवेशन कैसे करते हो, और आप भी कैसे मोटिवेशन होते हो? मैं अपने सीनियर से मोटिवेशन लेती हूँ, जैसे मेरे ताइक्वांडो कोच हैं, उनकी ट्रेनिंग देखती हूँ, वो आज भी ट्रेनिंग करते हैं। इतने साल हो गए, वो बाहर से ही ट्रेनिंग लेकर अभी आए हैं, तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनको देखती हूँ उन्होंने नया क्या किया है, तो उनसे फिर वो नया सीखने की कोशिश करती हूँ, तो उन्हें देख के मुझे अलग मोटिवेशन आता है कि वो इस एज में भी इतना अच्छा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, जो मेरे जिम में सीनियर्स हैं, उनकी क्लासेस अटेंड करती हूँ, उनको देखती हूँ कि इतनी हाई एनर्जी से वो लोग वर्कआउट कराते हैं, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन आता है। और जो मेरे कलीग्स हैं उन लोगों से भी मैं मोटिवेशन लेती हूँ, जैसे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे शेयर करते हैं, यहाँ पे सबको सब कुछ नहीं आता है, हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। हाँ। तो आप उनसे सीखने की कोशिश करो, तो उन लोगों से मैं मोटिवेशन लेती रहती हूँ और बात करती रहती हूँ। और जो न्यू लोग आते हैं, जैसे कोई न्यू बंदा आया है, बिगनर्स हैं, बिल्कुल जैसे बिगनर्स आए हैं, तो वो फर्स्ट डे हम उनको स्टार्ट जब कराते हैं तो उन्हें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उन्हें बताते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, एक दिन में कोई आर्नोल्ड नहीं बन जाता है। ये भी बात है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आपसे ज़रूर होगा। पहले वार्म अप कराते हैं, फिर वर्कआउट कराते हैं, कूल डाउन कराते हैं, धीरे धीरे उसके माइंड में सेट बिठाते रहते हैं, माइंड क्लियर करते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। जब हम, और एक नोटबुक रखती हूँ मैं जब किसी को ट्रेनिंग कराती हूँ, तो फर्स्ट डे उसने कितना किया, कितने रैप्स निकाले, कितना वेट लिया था, फर्स्ट डे उसका हो गया। सेकंड डे फिर जब वो करता है तो थर्ड डे, 1 वीक में वो कितना इम्प्रूव कर सका है। मैं उसे दिखाती हूँ कि देखो आप यहाँ थे, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे हो, मोटिवेशन इससे मिल रहा है। तो उसको लगता है हाँ मैं 0 से मैंने स्टार्ट किया था, आज मैं 15 kg उठा सकता हूँ, तो मतलब उसे मोटिवेशन आता है। हाँ, तो उसे लगता है कि हाँ मेरा पोस्चर करेक्ट हुआ है, मेरे को वेट स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो उसे लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, तो इस समय तो देखो लॉकडाउन चल रहा है, आपको भी पता है, और बहुत ही प्रॉब्लम फेस चल रही है इसमें, तो मुश्किल ये रहता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। टाइम तो वैसे रहता है बट घर के काम बढ़ जाते हैं और भी कुछ काम बढ़ जाते हैं, तो हमें पर टाइम बहुत कम रह पाता है इसमें। तो आप इसमें टाइम कैसे एक तो निकाल रहे हो, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आप अपने घर पे कैसे वर्कआउट कर रहे हो, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि जिम का जो वर्कआउट एक पॉइंट होता है वो अलग हो जाता है और होम वर्कआउट का पॉइंट अलग हो जाता है, तो आप कैसे उसे मैनेज करते हो? क्योंकि वो तो अलग हो गया, और होम वर्कआउट में भले ही वो फिट कर रखता है बॉडी को, पर उससे बहुत ही कम एफिशिएंट में कर रखता है, तो कैसे वो करते हो? ऐसा नहीं है, अगर आप बॉडी वेट वर्कआउट करते हो, फंक्शनल करते हो, तो वो आपको जिम में आप उतना नहीं करते हो। जिम में आप वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस रखते हो, बट अगर आप घर पे हो तो आप अच्छी मील ले सकते हो, ग्रीन वेजीज लो, एग्स लो, जो भी मतलब आपकी बॉडी को सूट करता है, ऐसी अच्छी डाइट ले सकते हैं आप। हेल्दी डाइट लेके खुद को फिट रखो, और अपने 24 घंटे में से एटलीस्ट 1 घंटा तो अपनी बॉडी के लिए हमें निकालना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपने अभी बोला। ये क्योंकि हम जब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, पर हमारे पास खुद की बॉडी के लिए, खुद के लिए टाइम नहीं होता है। तो 24 घंटे में से आप अपने लिए अगर 1 घंटा भी निकालोगे तो आपको उसमें एक अलग खुशी फील होगी। तो उसमें से आप 1 घंटा खुद वर्कआउट करो, बॉडी वेट वर्कआउट करो, पुशअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, बर्पीज हो गया, माउंटेन क्लाइम हो गया, ये सारा बॉडी वेट वर्कआउट है। आप इसे घर पे करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नो डाउट कि जिसको वेट गेन करना है वो थोड़ा सा डाइट अच्छी कर ले और फंक्शनल भी करे, बॉडी वेट वर्कआउट करे। जिसको लूज करना है वो थोड़ा फंक्शनल बढ़ा सकता है। हाँ, तो
घर पे रह के भी आप खुद को फिट रख सकते हो, ऐसा कोई अभी नहीं है। आपने वार्म अप के बारे में भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। वार्म अप का कितना रोल है एक वर्कआउट में और होम वर्कआउट में, जिम में कितना रोल दोनों है? में ही बहुत रोल है। विदाउट वार्म अप के कभी भी वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर सपोज करो आपने वार्म अप नहीं किया, सीधा आप स्क्वाट्स मारने लग गए या पुशअप्स मारने लग गए, तो आपकी कोई भी मसल इंजर्ड हो सकती है। तो सबसे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। पहले वार्म अप करो, उसके बाद आप वर्कआउट करो, उसके बाद आप कूल डाउन करो। ये दोनों प्रोसेस वर्कआउट के बीच के जो बीच से है, फर्स्ट और लास्ट, तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं हाँ, पूरा परफेक्ट पहला और लास्ट बहुत ज़रूरी है। हमेशा पहले वार्म अप करो, वर्कआउट के बाद कूल डाउन करो, उसके बाद ही आप। कूल डाउन में क्या होता है मुझे? कूल डाउन में मेन होता है कि जैसे आपने चेस्ट का वर्कआउट किया है, हाँ। तो चेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है, चेस्ट के मसल को स्ट्रेच करना होता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते अच्छा, हैं कि हाँ। अगर मानो अगर हमने कूल डाउन नहीं किया तो उससे क्या बेनिफिट, मतलब एक डिसअपॉइंट क्या होगा? डिसपॉइंट ये होगा कि आपका मसल पेनफुल रहेगा, जल्दी रिलीज नहीं होगा, आपको बार बार लगेगा कि यार मुझे दर्द फील हो रहा है, आपने उस मसल को रिलैक्स नहीं किया है। अच्छा, रिलैक्स करना भी बहुत हाँ, जरूरी है। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है बात। तो अच्छा, डाइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, जितना अभी बिल्कुल हमारी बात भी हो रही थी। तो डाइटिंग कैसे एक स्ट्रॉन्ग किया जाता है? डाइटिंग में आपको, जैसे लोग सोचते हैं ये भी खा लो वो भी खा लो, हम डाइटिंग जो होती है, जो डाइट होती है, वो मेन तो डाइटिशियन से ही लेनी चाहिए, जो प्रॉपर डाइटिशियन होते हैं। और जिन्होंने डाइटिशियन नहीं कोर्स नहीं भी किया है, तो वो कुछ भी खाते रहते हैं। एक बॉडी होती है, बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें की जाती है, जैसे बॉडी वेट इतना है, मसल मास इतना है, BMI निकाला जाता है, उससे पता चलता है कि बॉडी में कितना प्रोटीन है, कितना फैट परसेंट है, बॉडी मास इंडेक्स, मास इंडेक्स, सब कुछ जब निकल के आता है, तो डाइट उसके अकॉर्डिंग ही प्लान की जाती है कि बॉडी को इतनी इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसको इतना खाना देना ही है। किसी को 1500 कैलोरीज की नीड होती है, किसी को 2000 कैलोरीज की नीड होती है, अलग अलग तरीके की होती है, तो उतनी ही डाइट लेनी चाहिए। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तब हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, मिथ और फैक्ट। मिथ फैक्ट में, क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और जब मैंने वर्कआउट भी होम वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो मैंने कई बार मिथ और फैक्ट के बारे में बहुत पढ़ा है और गूगल से भी सर्च किया, कई किताबों से भी पढ़ा है, और मैंने आपकी एक बुक थी उसमें मैंने पढ़ा मिथ और फैक्ट। तो बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मिथ और फैक्ट का क्या लॉजिक है? क्या आपने कभी मिथ फैक्ट देखा है आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ है मिथ फैक्ट? मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस हाँ, जब मैं वेट ट्रेनिंग शुरू करी थी मैंने, तो जैसे मैं स्क्वाट्स मारती थी, मुझे हैवी वेट करना उस वक्त स्टार्टिंग थी, तो मुझे अच्छा लगता था। तो बॉयज़ मुझे कहते थे तू इतना वेट क्यों मारती है, तेरे लिए तो ये ठीक नहीं है, लड़कियों को इतना हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। उस वक्त, ये 10 साल पुरानी बात है, तो मैं कहती थी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर जैसे जैसे मैंने देखा आज के टाइम में, आजकल लड़कियां इतना, जैसे यास्मीन चौहान है, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, करिश्मा, इतनी अच्छी अच्छी फीमेल्स बॉडी बिल्डर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सोचते हैं कि बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पहले अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी इस फील्ड में मिथ और फैक्ट है? बहुत चीज़ों को लेके है, बहुत चीज़ों को लेके है। बिल्कुल है। आपने इस चैनल के लिए बहुत अच्छा इस पॉडकास्ट दिया, मेरे के लिए बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि हम आगे भी कोई हमारा प्लान होगा तो उसके लिए भी पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं थैंक अगली यू वीडियो में। अवनीश।